हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केरंजन मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या का, वो भी क्लास 8 का। तो आज का क्लास हम इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक फार्मूला के लिए है। और इस क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन कुछ पढ़ेंगे, उसके गुणधर्मों के बारे में, परिभाषा, डिफिनेशन ये सब पढ़ लेंगे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज में अच्छी तरह से बना सकेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छा से एक्सरसाइज में समझ सकेंगे। इसलिए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग का है, एक सेकेंड, हाँ, पहला टॉपिक, पहला ये समझिए कि रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ओके। रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। और पहला टॉपिक है रेशनल नंबर में। तो हम लोग परिमेय संख्या पढ़ेंगे, पर परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोग को तीन चीज़ की आवश्यकता होगी। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तीन चीज़ की आवश्यकता होगी। इसलिए हम लोग, पहला आवश्यकता क्या है? पहला आवश्यकता है कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो वैसी वैसी संख्या जो गिनती से यानी कि गिनती से स्टार्ट होती है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे या 1 2 क्लास में पढ़े होंगे, 1 2 3 4 5, उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 डैश अनंत तक, ठीक है। इसे क्यों हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये सब तो बहुत ईजी है टॉपिक, इसलिए हम लोग अगला टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। और हाँ, इसे नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से, किसी से एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एन से डिनोट करते हैं यानी कि सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर की सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 1, ठीक है। छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या 1 होती है, ठीक है, 1। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक है हम लोग का होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्यों आया? पूर्ण संख्या इसलिए आया, नेचुरल नंबर से तो काम चल सकता था, पर पूर्ण संख्या इसलिए आया क्योंकि जब लोग पढ़े तो उसके बारे में ऐसी परिस्थिति आई कि लोग नेचुरल नंबर का खोज हुआ। तो नेचुरल नंबर में पूरा एक एग्जाम्पल से पूरा समझाते हैं। नेचुरल नंबर जैसे समझिए, इससे एक बकेट है, ठीक है। एक बकेट है, इसमें नेचुरल नंबर है यानी कि 1 2 3 4 डैश है, इसमें नेचुरल नंबर। इसमें जीरो मिला दिया तो ये बन गया होल नंबर। मतलब कि नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो मिला देने से, जीरो जैसे कि नेचुरल नंबर का समूह है, यहाँ पे समझिए, नेचुरल नंबर का समूह है, इसमें सिर्फ जीरो मिला दिया, इसमें सिर्फ जीरो मिला, इसमें सब वैसी सेम टू सेम, इसमें जीरो मिला दिया तो वह बन गया होल नंबर। तो इसी को हम लोग कहते हैं होल नंबर। तो यहाँ भी उसी फॉर्म अथी पर डिफिनेशन होगा। क्या होगा डिफिनेशन? डिफिनेशन होगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें जिसमें जीरो मिला देने से, किसमें जीरो मिला देना है? प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला देने से प्राकृत संख्या के समूह में जीरो मिला देने से, जीरो मिला मिला
देने से, मिला देने से वह होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बन जाती है। अब शॉर्ट में समझते हैं। शॉर्ट में जैसे हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में उसी, तो देहाती भाषा में हम लोग क्या बोलते थे, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 को कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं, W से सूचित करते हैं, कैपिटल W, W से सूचित करते हैं। ठीक है, W से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या नोट करना है कि पूर्ण संख्या में, होल नंबर में सबसे छोटी संख्या होती है 0, सबसे छोटी संख्या 0। ठीक है, छोटी नहीं, सबसे, हाँ छोटी संख्या सबसे 0 होती है। तब हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर, टीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन क्या, इसका इसका मतलब साफ साफ है कि आप लोग समझिए। इसका मतलब है कि जैसे कि एकदम सिंपल भाषा में समझ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, यहाँ पर बीच में हम लोग दे दिए 0। अब इधर जो है ना, इधर पॉजिटिव यानी कि इधर प्लस, यानी कि इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश डैश। इधर हो गया -1, -2, -3, -4, -5, यानी कि परिमेय संख्या में इंटीजर का बहुत रोल अदा होने वाला है। इसलिए इंटीजर को बहुत अच्छा समझिएगा, यही मेन चीज़ है। ठीक है, तो ये हम लोग इसका परिभाषा क्या कह सकते हैं, वैसी संख्या जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव की संख्या का अति प्रदान होता है, तो उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, और इंटीजर को हम लोग क्या, इंटीजर का हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसमें पूर्ण संख्या, इंटीजर में इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक। ये सब तो हो गया, अब मेन मुद्दा पर आते हैं। ये सब तो बेसिक था। अब मेन चीज़ है गुणधर्म, यानी कि परिमेय संख्या का गुणधर्म। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या का गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक है, परिमेय संख्या गुणधर्म में मोस्टली चार प्रकार के आधार में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 4 प्रकार के उसमें क्या है, परिमेय संख्या गुणधर्म मोस्टली के 4 प्रकार के आधार में हम लोग कर सकते हैं। तो पहला है योग, दूसरा है घटाव, तीसरा है गुणा, और चौथा है भाग। ठीक है, इस प्रकार के आधार, इस परिमेय संख्या गुणधर्म में नहीं, इस 4 प्रकार के आधार में हम लोग जांच करेंगे, यानी कि चर्चा करेंगे। ठीक है, आधार है। ठीक है, अब हम लोग गुणधर्म क्या, पहला गुणधर्म की ओर आते हैं। पहला गुणधर्म की ओर आते हैं। यहाँ पर गुड लग गया। ठीक है, यहाँ भागा चिन्ह होगा। ठीक है, 4 प्रकार के गुणधर्म, पहला गुणधर्म की ओर आते हैं। पहला गुणधर्म क्या है, पहला गुणधर्म हम लोग का है संवृत्त, संवृत्त गुणधर्म। संवृत्त गुणधर्म मतलब होता है क्लोजर, CLOUSRE, क्लोजर प्रॉपर्टी।
सॉरी यहाँ पर मीनिंग गलत लिखा गया। CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में फंडा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लोग समझिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में स्वामित्व गुणधर्म में पहला जो इसका चर्चा करेंगे योग में कि या योग थी स्वामित्व में पहला प्रयोग करेंगे हम लोग पूर्ण संख्या से। जैसे कि तीन छोटा, हाँ भाई, पूर्ण संख्या था और उसके बाद होल नंबर था, मतलब प्राकृतिक संख्या था, होल नंबर था और इंटीजर था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला इसमें हम लोग पूर्ण संख्या से अति जांच करेंगे, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या, ठीक है। तो पहला हम लोग पूर्ण संख्या से जांच करेंगे। ये यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है, सिर्फ बताता है सिर्फ परिमेय संख्या पर पालन करता है कि नहीं हम, लेकिन हम तीनों में बताएंगे, पूर्ण संख्या में, इंटीजर में और परिमेय संख्या में, तीनों में हम लोग बताएंगे। तो पहला हम लोग पूर्ण संख्या में जांच करते हैं, पूर्ण संख्या में, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि समित गुणधर्म जो है ने पूर्ण संख्या का पालन करता है या नहीं। तो पहला हम लोग देखते हैं, तो पहला क्या, पहला हम लोग देखेंगे, पहला योग के चेक करेंगे, योग से कि योग है ने, योग पालन करता है कि नहीं पूर्ण संख्या का, तो चेक करेंगे। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान के चलिए, इसमें होता है यह कि पूर्ण संख्या a प्लस बी, पूर्ण संख्या a प्लस बी, ठीक है। इसके आधार पर a प्लस बी मान के चलिए, a पर हो गया 4 + 2 क्या आ गया 8, 6, बोलो 6। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ, ये बिल्कुल पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है यानी कि। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिए 2 + 3 5 हो गया, क्या यह पूर्ण संख्या है? हाँ, ये बिल्कुल पूर्ण संख्या है। तो ऐसे ही, और जैसे तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.2, 0 + 2 2 हो गया, क्या यह पूर्ण संख्या? हाँ, बिल्कुल पूर्ण संख्या, यानी कि योग जो है मेरा, जो पूर्ण संख्या का पालन करता है समित गुणधर्म में, ठीक है। पूर्ण संख्या का पालन करता है योग समित गुणधर्म में, ठीक है। अब दूसरा ये चलते हैं, योग तो पालन कर लिया भाई, अब तो घटाव देखते हैं, घटाव पालन करता है कि नहीं। घटाव है, घटाव में सेम टू सेम ही है, फॉर्मूला वही रहेगा a + b। तो इसमें क्या करेंगे, a + b था, इसमें हो जाएगा a - b। तो 3 - 2 क्या आएगा, यहाँ पर ही आएगा 3 - 2 मतलब 1। तो क्या 1 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल पूर्ण संख्या है। 3 - 2 पूर्ण संख्या है, तो हाँ ये पूर्ण संख्या है। अब क्या होगा, अब एक पहला एग्जाम्पल ले लिए हम, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2 - 3 क्या, इसमें घटेगा तो आ जाएगा 1, ये भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है या नहीं, ये भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो हम लोग, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया हमसे, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग 2 - 3 1 आया, और 1 जो है पूर्ण संख्या -1, तो -1 है जो पूर्ण संख्या में नहीं आता, क्या आता है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, पर यहाँ आ गया माइनस, तो माइनस यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये घटाव है जो पालन नहीं करता है। 3 - 2 था, तो यहाँ 1, तो ये 1 तो ठीक है, पर यहाँ पर -1 आ गया, यानी कि ये काम कर रहा है, सब काम करना चाहिए, पर जैसे यहाँ देखिए 3 ले लिए, मान के चलिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर ही हो गया, मान के चलिए 4 - 5, तो ये घटेगा तो -1 आएगा, एकदम एग्जैक्टली आएगा। तो ये पूर्णांक में चले गया, तो ये हम लोग जांच कर रहे हैं पूर्ण संख्या में, पर आ गया ये पूर्णांक संख्या में, इसलिए ये नहीं होगा। पूर्ण संख्या है जो 0 से लेके स्टार्ट होता है, पर ये तो -1 आ गया, तो ये पूर्ण घटाव है न, जो पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या घटाव है जो पालन नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग अगला चलते हैं, अगला तरफ। अगला क्या है, गुना। गुना में भी ऐसी होगा, a × b है, तो इसमें क्या होगा 2 × 3
5 आ गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लिए 0 इंटू 5 0 आ गया। तीसरा एग्जाम्पल ले लिए 1 इंटू 3 3, ठीक है। तो यह गुना है जो पालन करता है, ठीक, गुना है जो पालन करता है, ठीक है। 6 होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ही 3 इंटू 2 6 होगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो गुना है जो पालन करता है, गुना है जो पालन करता है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या का पालन करता है समित गुणधर्म में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला। इस सब में चेक हो गया, अब भागा में चेक करते हैं। क्या भागा में चेक कर पा देखते हैं होता है या नहीं, पालन करता है या नहीं। तो भागा में क्या होगा 2 प्लस 2 भागा 3, मान के चलिए 2 भागा 6 लेते हैं, ठीक है। 2 भागा 6 लेते हैं तो क्या होगा, तो इसमें होगा कि 2 भागा 6 लिए ना, तो 2 यहाँ हो गया और ये क्या हो जाएगा, भागा रहता तो गुना में चेंज हो जाता है। अब गुना में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा 1/6/1, यानी कि यहाँ पर एक सिंपल बात है कि पूर्ण संख्या गुणधर्म है जो पालन नहीं करता है 1/6। तो यहाँ 2/6 आ गया, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो यह भागा है जो पालन नहीं करता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल ले लिए 3 भागा 2, तो इसमें भी चलाएगा वही बात चलाएगा, 3/2 चलाएगा, गुना में चेंज हो जाता है, ये गुना में चेंज हो जाता है, इसलिए 3/2 तो फ्रैक्शन में आ गया। होल नंबर में थोड़ा ना आता है, 0 से चला 1 2 3 आता है, होल नंबर में थोड़ा, यानी कि पूर्ण संख्या में थोड़ा ना आता है 3/2, इसलिए भागा पालन नहीं करता है। अब देख लिए, अब पूरा सारांश क्या निकलता है, पूरा सारांश इसमें निकलता है कि यहाँ पर देखते हैं, पूरा सारांश योग है जो, यानी कि योग पालन कर रहा है, ठीक है। घटाव पालन नहीं कर रहा है, गुना पालन कर रहा है, भाग पालन नहीं कर रहा है, गुना पालन कर रहा है, भाग भी पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये पूर्ण संख्या का पालन कर रहा है, यानी कि इसमें योग पालन करता है, घटाव पालन नहीं करता है, गुना पालन करता है, भाग नहीं पालन करता है पूर्ण संख्या में, और वो भी समित गुणधर्म। अब चलते हैं दूसरा गुणधर्म की ओर, ठीक है। आप लोग नहीं समझ में आए तो एक बार पॉज करके या पीछे करके एक बार फिर समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये समझ में नहीं है तो इस पर हम स्पेशलिस्ट वीडियो बना देंगे, इसलिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशलिस्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरा, पूर्ण संख्या तो हो गया, अब जांच करेंगे पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या में, ठीक है। पूर्णांक संख्या में जांच करेंगे, तो पूर्णांक संख्या में भी होगा योग से करेंगे, तो योग मान के चलिए हम ले लिए -7 + 3, तो क्या आया, -7 + 3 में से चल गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 और भी माइनस के, ठीक है। तो 4 क्या है, 4 एक पूर्णांक संख्या, हाँ जी हाँ, बिल्कुल पूर्णांक संख्या है जी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल और ले लिए -3 + 2 ले लिए 5 आ गया, तो 5 क्या पूर्णांक संख्या, हाँ बिल्कुल है, क्या कि पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 है, इधर है 1, इधर है 2, इधर 3, इधर माइनस में -2 -3, तो यहाँ पर -4 है, -4 आता है इसमें, 5 है, 5 आता है इसमें, तो इसलिए पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या है जो समित गुणधर्म में योग का पालन करता है। अब हम लोग चलते हैं घटाव पर, यानी कि घटाव चेक करेंगे, यह पालन करता है। अब घटाव पालन करता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। घटाव में भी वही बात होगी, घटाव में क्या बात होगी कि मान के चलिए लेते हैं 8 - 3 और हो जाएगा 5, तो क्या 5 पालन करता है, यस, ये पूर्णांक संख्या है, ये भी पालन करता है। 3 - 8 क्या करेगा -5, तो ये भी है, तो यानी कि घटाव भी पालन करता है। अब चलते हैं अगला क्या है, गुना देखते हैं। गुना में क्या होगा, गुना में वही बात होगी, 2 × 3 होगी, या 3 × 6 हो गया,
4 इंटू 2 हो गया 8, तो यह भी पालन करता है, गुना भी पालन करता है। समित गुणधर्म में पूर्णांक संख्या गुना का पालन करता है, गुना पालन करता है। अब चलते हैं भाग में। भाग क्या पालन करता है कि नहीं देखते हैं। भाग में क्या होगा, मान के चलिए 4 भागा 2 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऐसे रहेगा, गुना भागा हो जाएगा, तो भागा में क्या हो जाएगा, 4 चल जाएगा ऊपर और नीचे 2, दोनों के 4 यानी कि 2 आया, तो यानी कि 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है 1/2, सॉरी यहाँ 1/2 होगा। नेट 2 जा 2 जा 4 कटा, तो 2/1 आया, क्या आया 2/1, 2/1, तो 2/1 क्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन आप लोग के फ्रैक्शन समझा देते हैं, लोग समझ रहे हैं कि फ्रैक्शन ये क्या पढ़ा है। मान के चलिए एगो पिज्ज़ा है, ठीक है, पिज्ज़ा है। अब पिज्ज़ा को हम लोग 3 लड़का में बांट दिए, 3 लड़का में बांटने मान 2 लड़का में बांटे, ठीक है, आसानी भाषा में 2 लड़का में, तो 2 आधा आधा बांटेंगे कि नहीं, आधा आधा बांटेंगे, सिंपल बात। पिज्ज़ा को आधा आधा बांटेंगे, तो आधा हम कितना भाग बांटेंगे, 1/2, 1/2 भाग में बांटेंगे, तो इसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि भिन्न, इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। अब भिन्न पूर्णांक संख्या में नहीं आता, इसलिए ये पालन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग 2/1 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, भाग हो गया। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्या, यार बाप भाग कर अगला हो गया पूर्णांक संख्या, हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या में हम लोग याद करते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या हम लोग हो सकता है, रेशनल नंबर में पालन करता है, तो हम लोग रेशनल नंबर में देख लेते हैं पालन करता है कि नहीं। तो रेशनल नंबर में पहला एग्जांपल ले लिए योग से, ठीक है, पहला एग्जांपल ले लिए योग से पहला एग्जांपल आ गया, जैसे कि मान के चलिए 2/4 + 3/4, तो यहाँ पर एलसीएम क्या निकलेगा 4, अब 4 हो गया, 4 से होगा 2 + 3 यानी कि 5/4। आप लोग समझ रहे हैं कि आप एलसीएम दोनों हर सेम क्यों ले रहे हैं, ये अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि हर सेम इसलिए ले रहे हैं आप लोग समझाने के लिए, आप लोग समझ जाइए। तो यहाँ पर 5/4 क्या है, 5/4 ये परिमेय संख्या का पालन करता है, ठीक है। अब आप अगला देखते हैं आप लोग, अब आप अगला टॉपिक क्या आता है, परिमेय संख्या, पहले सीख लीजिए, नहीं तो फिर समझेंगे परिमेय संख्या होता है क्या। परिमेय संख्या, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर परिमेय संख्या है न, परिमेय संख्या p/q डज नॉट इक्वल टू, यानी कि हर है जो 0 नहीं आना चाहिए, मान के चलिए 3/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और वहीं पर अगर यहाँ पर आ गया 0/3, तो ये बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्या कि हर q है ना, q मतलब हर मतलब 0 नीचे नहीं आना चाहिए। और आप लोग समझ रहे हैं कि क्या 0 परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है।
और यहीं पर हम लोग अगर मान के चलिए 0.1 दे दिए तो ये भी परिमेय संख्या, पर 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है बालक, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अब मान के चलिए परिमेय संख्या ये भी हो सकता है 5/3, 5/3, 4/3, ये भी सब परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग यहीं पर इंड करते हैं ये सेशन को, यानी कि अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग सीख गए हैं क्या, गुणधर्म का पहला गुणधर्म हम लोग पढ़ाए हैं, पहला गुणधर्म पढ़ाए हैं। ठीक है, पहला गुणधर्म पढ़ा जी के अगला वीडियो में हम लोग आएंगे तो डायरेक्ट हम लोग परिमेय संख्या से चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या के बाद दूसरा गुणधर्म, उसके बाद गुणधर्म आता है समित गुणधर्म के बाद गुणधर्म आता है सहचारिता गुणधर्म। उसमें हम लोग डायरेक्ट गुण संख्या से नहीं, डायरेक्ट हम लोग चेक करेंगे परिमेय संख्या का है कि आप लोग चेक कर लीजिएगा, अब वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम वीडियो लंबा ज़्यादा ना रखें। इसलिए हम लोग इतना तक बात क्लियर हो गया, आप लोग समझ में आ गया तो लाइक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो में हम लोग फिर से अगले गुणधर्म की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा और